नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि आज जैसा कि आपने देखा कि बापू सभागार में मुस्लिम संगठनों को लेकर एक समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें उनके कार्य योगदान और समाज में भूमिका पर चर्चा के लिए कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह विषय एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को उजागर करता है, जिसमें मुसलमानों के अपने ही संगठनों पर भरोसे की कमी को रेखांकित किया गया है। बता दें कि इस प्रसंग में एक विशेष कार्यक्रम का जिक्र हुआ जो बापू सभागार में आयोजित हुआ था, जिसमें बिहार के राज्यपाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के विकास, उनके सामाजिक मुद्दों और संगठनों की भूमिका पर चर्चा करना था। लेकिन दर्शकों की अनुपस्थिति ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, भरोसे की कमी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुस्लिम संगठनों पर भरोसे की कमी क्यों है। आइए सबसे पहले इस वीडियो पे नजर डालते हैं। इस सिलसिले में पहला पॉइंट ये है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग अपनी जिंदगी में इसको अपना लें तो हम भी कामयाब होंगे, हमारा मुल्क भी कामयाब होगा और हम अपने मकासद में भी आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले में कुरान से जो पहला नुक्ता मिलता है वो ये है कि हम लोगों के दरमियान इस तरह रहें कि हम लोगों को दोस्त और दुश्मन के खाने में न बांटें, बल्कि दोस्त और पोटेंशियल फ्रेंड और पोटेंशियल फ्रेंड के खाने में डालें। कुरान में सिलसिले में जो रहनुमाई दी गई है वो इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुराई और भलाई एक नहीं हो सकते हैं, तुम जवाब दो तो वो तो बेहतर है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मुस्लिम समुदाय के अनेक लोग यह महसूस करते हैं कि उनके नाम पर जो संगठन काम कर रहे हैं वे वास्तव में उनके हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसे संगठन केवल राजनीतिक स्वार्थ, लोकप्रियता या फंडिंग के लिए काम करते हैं, लेकिन बता दें कि जमीनी स्तर पर समुदाय के लिए ठोस काम नहीं करते। नतीजा यह होता है कि जब ऐसे संगठन किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो आम लोग उसमें भाग लेने से हिचकिचाते हैं। बता दें कि बापू सभागार का खाली रहना इसी भावना को दर्शाता है। दूसरी ओर कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल समेत अन्य कई महत्वपूर्ण वक्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। बता दें कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की स्थिति, सांप्रदायिक सौहार्द और विकास जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। उनकी बातों में यह भावना स्पष्ट थी कि मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जब तक समुदाय स्वयं संगठनों और नेतृत्व पे भरोसा नहीं करेगा तब तक यह प्रयास अधूरा रह जाएगा। कार्यक्रम का खाली रहना न केवल मुस्लिम संगठनों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। यह संकेत देता है कि अब केवल भाषणों और मंच पर उपस्थित से लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता है। जरूरत है जमीनी कार्यों की, पारदर्शिता की और ऐसे नेतृत्व की जो वास्तव में समुदाय के प्रति जवाबदेह हो। इस घटना से एक और बात सामने आती है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर संवाद की कमी है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर या तो चुप रहते हैं या फिर भरोसे के अनुभव में किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ऐसे में संगठनों को चाहिए कि वे न केवल कार्यक्रम रखें बल्कि यह सुनिश्चित करें कि वे अपने कार्यों से विश्वास अर्जित करें। यह घटना सिर्फ एक सभागार के खाली रहने की नहीं है, बल्कि बता दें कि एक गहरी सामाजिक पीड़ा और अविश्वास को उजागर करने वाली घटना है। यदि मुस्लिम संगठन अपने समुदाय का विश्वास पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। बता दें कि जमीनी स्तर पर जुड़ाव, पारदर्शिता और निस्वार्थ सेवा के साथ ये बदलाव लाना काफ़ी आवश्यक है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।